नमस्कार दोस्तों, आज जो स्टॉक देखेंगे रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ का चार्ट मंथली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, आपके सामने है। चार्ट अभी एज ऑफ नाउ अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी 30-35% के अराउंड करेक्शन दे चुका है, जो कि 360-370 ट्रेड कर रहा था, अभी 200 से हल्का सा ऊपर है। लेकिन ये स्टॉक हमारे रडार में इसलिए आया है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया है, ये उसका ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस था। ये वाले प्राइस तक यहाँ से काफ़ी हेवी करेक्शन आया था, वापस उसी लेवल को अटेम्प्ट किया था, वहाँ से भी एक बार करेक्शन आया था। अगर इस बार यहाँ पे देखेंगे आप, कंटिन्यूसली 4 कैंडल्स बाइंग में गए थे, वॉल्यूम्स भी अच्छा था, इसीलिए कंटिन्यू 4 वॉल्यूम्स कैंडल्स के बाद थोड़ा सा तो पुल बैक आना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए था। जो कि सेलिंग में जो आया है वो काफ़ी स्लोली आया है, वॉल्यूम भी काफ़ी ड्राई हुआ था इस टाइम पे। तो ये जो बायर थे ये इसको प्राइस को होल्ड करके रखे थे। इसका ही रीज़न आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 2 ही कैंडल्स में सारा सेल ऑफ ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर भी प्राइस उसी लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। वापस से प्राइस ने हल्का सा प्राइस करेक्शन दिया, टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन दोनों दिया, और उसके बाद देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में जाके प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। अब ये जो ब्रेकआउट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि प्राइस 200 से ऑलमोस्ट 350, यहाँ से 50% के ऊपर का प्राइस ने मूवमेंट दिया था, जो कि 2 महीने के ही कैंडल में 83% का मूवमेंट दिया था, जो कि सिर्फ 2 महीने में दिया है। तो ये बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ प्राइस ने ये वाले लेवल्स को तो ब्रेक किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने करेक्शन दिया है वापस। अब प्राइस जो है ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो को अगर हम कंपेयर करें तो ये लो एंड हाई, ये वाले लेवल्स में प्राइस 50 एंड 60 के ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया है, प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया है, क्योंकि 60 के नीचे प्राइस नहीं गया है, और ऊपर यहाँ से वापस प्राइस आके 239, 240 ये वाले लेवल तक अच्छे से गया है। तो ये तो बता रहा है कि जो फिबोनाची है अभी ये मेजर अप ट्रेंड बन जाएगा, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मेजर ट्रेंड बनेगा, एक पुल बैक, और अभी यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूशन की प्लानिंग रहेगा। अब ये ट्रेंड कंटिन्यूशन जनरली अप ट्रेंड जाने के लिए होगा, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है कि कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करे, तो ये डाउन ट्रेंड या तो हल्के अप ट्रेंड्स में या तो साइडवेज मूवमेंट में जाए, लेकिन यहाँ पे टाइम पास भी कर सकता है ये वाले लेवल्स तक, उसके बाद जाके ऊपर ये मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, और एक लॉजिक हमें यहाँ पे देखना है। अभी जो एरिया है हमारा, ये वाला बाइंग का एरिया है हमारा, इसके लिए 2 रीज़न्स है हमारे पास। एक तो फिबोनाची का ये वाला रीज़न एक हुआ, दूसरा ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस थे या तो सप्लाई बोल सकते हैं, ये जो सप्लाई थे, ये वाला तो सप्लाई था, ये रेजिस्टेंस जो थे इसको अभी सपोर्ट में कन्वर्ट किया है प्राइस ने। तो ये प्राइस ने 2 रीज़न तो बताए बाइंग के लिए, 2 अच्छे रीज़न हमारे पास है। ठीक है, अभी ये वाले लेवल्स पे क्या हो रहा है एक बार देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में अगर वॉल्यूम का एनालिसिस हम करें तो एक लॉजिक हमें यहाँ पे पता चलता है मंथली टाइम फ्रेम पे, कि ये जो प्राइस का मूवमेंट हुआ था ये बढ़िया मूवमेंट था, यहाँ से प्राइस गिरा है, इसका जो वॉल्यूम था उसके कंपैरिजन में सेलर ज़्यादा आया था। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस ने ज़्यादा करेक्शन दिया था। अब इसका रेजिस्टेंस प्राइस को ब्रेक करने के लिए अच्छे कैंडल्स की ज़रूरत थी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला रिजेक्शन था, ये तो ये ब्रेक कर चुका है। अब इसका ब्रेकआउट करने के लिए जो वॉल्यूम्स आया है वो काफ़ी बढ़िया है, तो ये इसके नीचे का लेवल 103 के नीचे का लेवल तो प्राइस ने डिफेंड कर लिया है। अब इसके ऊपर जब भी प्राइस ये वाले लेवल्स के पास में आएगा, यहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तभी आप देख सकते हैं यही लेवल से बाउंस बैक किया है, यही लेवल प्राइस ने बढ़िया से रिस्पेक्ट किया है। 1, 2, 3, 4 चारों बार प्राइस ने एकदम बढ़िया से इसको रिस्पेक्ट किया है विथ लो वॉल्यूम्स। ब्रेकआउट उसका बाद ही आया है। अभी ये जो बनता है ये इसका डिमांड जोन बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम इन केस चांसेस बहुत कम है यहाँ तक आने के, लेकिन प्राइस इन केस ये वाले लेवल्स पे मिलता है तो ये काफ़ी डिस्काउंटेड जोन हो जाएगा प्राइस को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए। तो ये स्टॉक हमें अगर मिलता है 150 टू 125 ये वाले रेंज में, ये काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो बायर आया है यहाँ से सेलिंग था, ये रेड कैंडल जो था, बड़ा वाला रेड कैंडल था 16-17% का, उसके बाद 3 महीने प्राइस ने होल्ड किया है, उसके बाद जाके ब्रेकआउट दिया है ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल को भी, और ये सारे सेलर्स को हरा के प्राइस ने ऊपर ब्रेकआउट दिया है, और इसके बाद फॉलोअप ये सारे कैंडल्स है। तो ये वाला जो है बढ़िया बायर है। अगर ये वाले रेंज में आएगा तो हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस यहाँ से सीधा नीचे आ जाता है तो 100% क्वांटिटी हम यही लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं। ये अपना हो गया फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग, जो कि चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे इसी लेवल पे आप अगर देखेंगे
यहाँ पे प्राइस ने खुद को डिफेंड कर लिया। अगर हम ये सप्लाई एरिया मानते हैं, जहाँ से सप्लाई नीचे आना चाहिए था उसको ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गई है, तो उसी को रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर जा चुकी है। तो चांसेस आर वेरी लेस कि प्राइस इसको टैप करने वापस आए 149 को, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी 155 को क्रॉस करके 250 तक पहुंच चुका है। तो ये वाला लेवल उसने डिफेंड कर लिया है प्राइस ने। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेवल देखते हैं। मंथली में लास्ट पॉइंट जो बताना मैं रह गया था ये बता देता हूँ। जो बाइंग के वॉल्यूम्स है यहाँ पे, ये वाले लेवल्स पे बाइंग के वॉल्यूम, ब्रेकआउट्स, ये वाले बाइंग के वॉल्यूम और ये ब्रेकआउट लेवल वॉल्यूम जो है बढ़िया से आए थे। अब अगर इन केस यहाँ पे ये सेलिंग जो हुआ है वो स्मॉल क्वांटिटी में हुआ है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ से सितंबर 23 से सितंबर ऑलमोस्ट 25 तक हम पहुँच चुके हैं, लेकिन प्राइस में ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है। मतलब पिछले 2 साल में स्टॉक 50% गिरा है, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं है स्टॉक में। ये एक साइन होता है कि टाइम करेक्शन के साथ प्राइस करेक्शन हो चुका है। जो प्राइस ये हमें इस लेवल पे मिल रही थी 15 में या 21 में भी, उसी लेवल पे हमें प्राइस अभी मिल रही है। और ऐसा नहीं है प्राइस 1000 रुपीज़ से आके 200 पे मिल रही, नहीं, प्राइस ने टाइम करेक्शन किया है, तो हायर पॉसिबिलिटीज़ है कि ये स्टॉक में अभी मूवमेंट आना बाकी है, क्योंकि ये वाले लेवल्स पे कोई साइलेंटली इसको बाय कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसी लेवल पे इसको बाय करेंगे, हम किसी रिवर्सल पॉइंट पे इसको बाय करेंगे। ठीक है, एक ही इसमें एक कंसर्निंग चीज़ लगती है मंथली वॉल्यूम्स में। ये जो वॉल्यूम आया है यहाँ पे वॉल्यूम है ये वाला, ये मंथली में थोड़ा ज़्यादा लगता है, और इसका सिग्निफिकेंस भी जो है सेलिंग का है। मैं इसको वीकली में एनालाइज करना चाहूँगा। वीकली में आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे इसी लेवल्स पे। वीकली में क्या किया था प्राइस ने, यहाँ से काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दिया, यहाँ पे आके एम पैटर्न क्रिएट किया था, इसके नीचे सेल ऑफ आएगा, प्राइस ने पुल बैक दिया, सेल ऑफ, पुल बैक किया, सेल ऑफ, पुल बैक किया, सेल ऑफ, यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रही थी। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल दिया, वीकली टाइम फ्रेम में रिवर्सल दिया था। अब ये जो वॉल्यूम आया है यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम है, मैं एक बार इसको सेलिंग का जो वॉल्यूम इसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे प्राइस को एक बार एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला कैंडल था जो सेलिंग आया था, 10% का सेलिंग था, लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम था, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कोई बड़ा सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस यहाँ से नीचे गई, वापस पुल बैक आया, और यहाँ पे उसी लेवल में आके प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। तो ये फर्स्ट एक बार प्राइस ने एक बार टच तो कर दिया है। जब भी प्राइस वापस उसी लेवल्स को टच करता है तो उसका ये मतलब है कि उस लेवल के सेलर्स को प्राइस ने वीक करने की कोशिश की है। अगर यहाँ पे ये वाला सेलर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होगा तो ये हायर चांसेस होंगे कि ये प्राइस यहाँ से ही रिवर्सल होकर इसके भी नीचे चली जाए। क्यों? क्योंकि ये वाला सेलर प्राइस को डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रखना चाहेगा। इन केस अगर ये लो बिना ब्रेक करे अगर प्राइस यहाँ से सस्टेन होती है और यहाँ से ऊपर निकलती है तो ये वाला सेलर है अपनी पोजीशंस क्लियर करना चाहेगा। तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे अगर प्राइस आएगी ये वाला सेलर अपनी सेलिंग की क्वांटिटीज़ ऐड करेगा और यहाँ पे सेलिंग हल्का सा करने की कोशिश करेगा। वापस अगर ये बायर कोशिश करता है ऊपर जाने की 2 से 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा, उसके बाद ये ब्रेकआउट दे देगा। तो ये एज ऑफ नाउ अगर इस लेवल को हम देखते हैं, मैं जितना RSI को अंडरस्टैंड कर पाता हूँ उस लेवल से अगर बताऊँ तो 40 के लेवल पे RSI है। यहाँ पे 40 के लेवल पे RSI ने एक पैटर्न बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पे। ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। हम पैटर्न्स तो काफ़ी जगह पे लोग देखते हैं, लेकिन लोकेशन लोगों को पता नहीं कि कौन से लोकेशन पे वो बनना चाहिए। मॉर्निंग स्टार कहीं पे भी बने, इवनिंग स्टार कहीं पे भी बने, वो वहाँ पे ट्रेड करना कब इफेक्टिव होता है वो हमें यहाँ पे पता चल सकता है। देखिए यहाँ पे भी एक पैटर्न बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कौन सा पैटर्न बना हुआ है, लेकिन इसका लोकेशन देखिए प्रीवियस एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे बना है, इसलिए इसने बढ़िया से काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, लोग गलत जगह पे जो पैटर्न देखते हैं, मैं एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, सेलिंग था, डाउन ट्रेंड था, वहाँ पे आके बुलिश एंगल्फिंग बना है। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों नहीं गई? देखिए सब लोग बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग में 2-3 चीज़ें देखनी है कि प्राइस हल्की रिट्रेस कर रही हो, 4-5 कैंडल नेगेटिव चल रही है, उसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग बन जाती है, बन गई है। प्रीवियस सेलर का वॉल्यूम यहाँ पे हायर था, उसके कंपैरिजन में हायर वॉल्यूम आया है। तो ये जो क्लियर प्रॉपर बुक में जो लिखा होता है वैसा ही पैटर्न यहाँ पे बना है। फिर यहाँ से प्राइस क्यों ऊपर नहीं गई है? क्योंकि ये लोकेशन गलत है। यही बुलिश एंगल्फिंग ये वाले लेवल्स पे बनेगा
तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब ये वाले लेवल्स पे देखिए कोई सा भी बुलिश एंगल्फिंग या कोई भी सा भी बुलिश पैटर्न नहीं बना हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे बाय करने की कोशिश नहीं की है। अब जाके बुलिश पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ये वाला बुलिश पैटर्न यहाँ पे बना, एक हमारा एक रीज़न बन गया यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। दूसरा इस रीज़न में ये बता रहा हूँ कि मैं RSI के हिसाब से इसको देखता हूँ चार्ट को। RSI पे मुझे एक बाइंग का इंडिकेशन यहाँ पे मिला है कि RSI जो है 40 का सपोर्ट ले चुका है इस हफ्ते। ठीक है, ये बढ़िया साइन होता है जब भी RSI नीचे से आ रहा है और एक बार 60 का रेजिस्टेंस ले लिया है, अब आके 40 सपोर्ट ले रहा है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ये 60 का रेजिस्टेंस क्रॉस करके प्राइस ऊपर चला जाएगा। जब तक प्राइस RSI 60 को ऊपर क्रॉस करेगा, इसका भी हाई क्रॉस कर चुका होगा प्राइस। तो मेरा फर्स्ट जो टारगेट होगा, अगर मैं पोजिशनल के हिसाब से देख रहा हूँ, तो फर्स्ट जो टारगेट होगा ये वाले पॉइंट से यहाँ तक का टारगेट होगा 26% के अराउंड, जो कि कुछ टाइम में आ सकता है। क्यों टाइम में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइस अभी मंथली टाइम फ्रेम में RSI 60 के नीचे है, तो हायर चांसेस है कि प्राइस में तुरंत मोमेंटम ना आए, धीरे धीरे करके मोमेंटम बिल्डअप हो, प्राइस ऊपर जाए लेकिन टाइम लेके जाए। अगर यही RSI 60 के ऊपर मंथली में होता तो मोमेंटम फास्ट आता। ठीक है, ये एक रीज़न हो गया मेरा RSI का। दूसरा रीज़न मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर मैं टॉप टू बॉटम फिबोनाची मार्क करता हूँ, ये प्राइस का बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप तक अगर मैं फिबोनाची मार्क किया हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिबोनाची का लेवल आ रहा है, जिसको मैं गोल्डन ब्लॉक बोलता हूँ, ये वाला एरिया है 50-60 का, 50% टू 60%। इस जोन में आके प्राइस ने रिजेक्शन लिया है नीचे से, मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बना है, सेकंड रीज़न ऑफ बाइंग मेरे लिए हो जाता है। तो एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, वो बहुत सही जगह पे मुझे बाइंग मिल रही है, तो ये सेकंड एरिया हो जाता है जहाँ पे मुझे बाय करना होगा। और एक तीसरा थोड़ा सा प्री कन्फर्मेशन एक पैटर्न बन सकता है यहाँ पे कि बाइंग का लेवल देखिए, अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ कौन से लेवल्स पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो प्राइस के पास 3 सपोर्ट्स है। एक तो ये सपोर्ट है, दूसरा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे आया है, इसको सपोर्ट रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर जा रही है, तो दूसरा सपोर्ट हो गया। और एक प्राइस में हमने स्टार्टिंग में ही लगा के देखा था कि बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची अगर मार्क करें तो RSI फिबोनाची के लेवल्स पे है, तो 3 लेवल्स पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है। उसी एरिया में आके प्राइस ने एक पैटर्न बना रही है, जो भी अभी भी कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन एक एंटिसिपेटरी पैटर्न इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे कप हैंडल या तो कप डबल हैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न को ट्रेड करने के लिए कभी कभी हम एडवांस एंट्रीज ले सकते हैं। एडवांस एंट्रीज का क्या मतलब होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कप हैंडल बनने के बाद एंट्रीज लेते हैं। अब वो सेफेस्ट एंट्री आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि ये रेजिस्टेंस था, कप यहाँ पे बना, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहाँ पे कुछ लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर जाने देते हैं, जब रिट्रेस करने प्राइस आएगा यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं लोग। ये सेकंड एंट्री हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंट्री हुआ। ठीक है, दोनों के हिसाब से भी, अपने अपने लॉजिक के हिसाब से दोनों भी सही है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार ये लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कप बना कहाँ पे है, जैसे हमने अभी 3 पॉइंट से आइडेंटिफाई किया था ये कप कौन से लोकेशन बना है, परफेक्ट लोकेशन है बाइंग के लिए। अब यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्ट ले रहा है, तो हमने जैसे फिबोनाची का पॉइंट मार्क करके ये 50-60 का एरिया निकाला था। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, देख सकते हैं अगर आप, मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ और ये मेरा स्टॉप लॉस है नीचे वाला, अगर ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो कंपैरेटिवली मेरे पास जो टारगेट्स रहेंगे यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स रहेंगे, जबकि जो यहाँ पे एंट्री कर रहा है ये इसके टारगेट यहाँ तक ही रहेंगे, लेकिन उसका रिस्क जो है यहाँ से यहाँ तक होगा। रिस्क के कंपैरिजन में रिवॉर्ड उसको कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो एंट्री करेगा, भले ही स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन स्टॉप लॉस की क्वांटिटी कम है, रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये जो पैटर्न्स कप हैंडल आप ट्रेड कर रहे हैं, उसमें ब्रेकआउट के बाद एंट्री करने से अच्छा है आप कंफर्मेशन लीजिए प्राइस के लोकेशंस का। अगर प्राइस सही लोकेशन पे है तो आप कुछ क्वांटिटी में उसको एग्रेसिव एंट्री के हिसाब से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक ये एग्रेसिव एंट्री के टाइप से ये स्टॉक हो जाएगा। ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ प्राइस में हो क्या रहा है। ठीक है, ये जो एक ही चीज़ डेली टाइम फ्रेम पे स्केरी लग रही है, देखिए यहाँ से बाइंग बढ़िया सा हुआ था, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम पूरे ड्राई हुए थे। अब यहाँ पे आके प्राइस ने हल्का सा एक नेगेटिव
हमारे लिए सिनेरियो एक नेगेटिव क्रिएट किया है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये इतने वाले एरिया में जो भी वॉल्यूम्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। भले ही वॉल्यूम आपको ग्रीन लग रहे होंगे, लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे गई है। इसका ये मतलब होता है कि इस टाइम पे जो भी बायर बैठा होगा वो अभी सेलर का काम करेगा। तो ये वो उसका एरिया में मार्क कर देता हूँ जहाँ पे वॉल्यूम्स आए हैं। आप यहाँ तक देख सकते हैं, ये एरिया में वॉल्यूम्स आए हैं। ठीक है, अब ये जो एरिया होगा इसका सेलिंग का एरिया होगा। अब यही आप देख सकते हैं, प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी, अब यहीं से रिजेक्शन ले रही है, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हद तक फाइट कर सकता है स्टॉक। और वैसे भी स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम में 60 के अंडर है, तो ये स्टॉक में ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मोमेंटम भी आ जाए तो भी वो फेड अप हो जाएगा और कुछ टाइम के लिए प्राइस साइडवेज या तो रिजेक्शन लेता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं ये वाले लेवल्स पे, हमारे लिए ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि ये लेवल से हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो इतना होगा 10% के अराउंड, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा 30%। और इन केस अगर ये ब्रेक करता है, नेक्स्ट टारगेट विल बी 70%, विच इज़ वेरी ग्रेट। 9% के स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर आप 70% टारगेट लेते हैं 1:7.7, काफ़ी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड होता है। इन केस इसको अगर ब्रेक कर देता है 250 260 लेवल को, तो देयर विल बी हायर चांसेस दैट दिस स्टॉक इज़ गोइंग टू बी अ मल्टी बैगर। इसलिए ऐसे पॉइंट पे आपको थोड़ी रिस्क लेना अच्छा रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगर आप स्टॉक ये लेना चाहते हैं तो फुल क्वांटिटी में लीजिए, नहीं। यहाँ पे आप आपकी स्मॉल क्वांटिटी, जैसे आप 10,000 में बाय करते हैं तो यहाँ पे आप 3,000 30% ही यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस यहाँ पे ब्रेकआउट होकर सस्टेन करता है या रिटेस्ट करने आता है, वहाँ पे आप क्वांटिटीज़ ऐड करना चाहते हैं। इसी को एवरेजिंग अप करना बोलते हैं। स्टॉक जो नीचे जा रहा है उसको एवरेज नहीं, जो स्टॉक विनिंग पोजीशन में है आपके लॉजिक के हिसाब से चल रहा है उसको एवरेज अप करना बोलते हैं। ठीक है, उस हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक बढ़िया है, वीकली में मंथली में हमने सारा एनालिसिस कर दिया है, तो ये स्टॉक उस हिसाब से बढ़िया है। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको प्राइस ने एक बार टच करके यहाँ पे वीक कर दिया है। अगर मैं बॉटम में देखूँ तो जो बॉटम का एरिया है वो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों ये बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से रैली देना प्राइस ने चालू किया था। जैसे प्राइस ने यहाँ से एक रैली दी, रिट्रेसमेंट दिया, वापस से रैली दी। ओके, जैसे रैली, रिट्रेसमेंट, रैली। अब ये वाला जो एरिया है बायर डिपेंड करने की किस तरीके से कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्राइस धीरे 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 करके नीचे आ रहा था, जिसमें वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन 2 कैंडल में ही सारा ये कवर कर चुका है। एक कैंडल में जितना वॉल्यूम है जितना पूरे 7-8-10 दिन में नहीं था। तो ये बताता है कि बाइंग कितना एग्रेसिव है बॉटम लेवल्स पे। तो आपके लिए ये अच्छी बात है कि ये ब्लैक लाइन के पास जितना प्राइस मिले वैसे प्राइस पे आप एंट्री करें। ठीक है, अब इन केस प्राइस इसको अगर ब्रेक कर लेता है, हमने यहाँ पे कप हैंडल का फॉर्मेशन देखा है, बन रहा है। अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो हमारा कन्फर्मेशन एक और ऐड हो सकता है कि ये अभी हैंडल तो कंप्लीट करने जाएगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट वो पैसे ही अचीव कर देगा स्विंग ट्रेडिंग का 17% का। ठीक है, ये प्राइस के लिए बहुत क्रूशियल लेवल है क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने सेलिंग दिखाया है। ठीक है, इन केस यहाँ पे अगर एक और बाइंग का कैंडल सस्टेन कर पाता है तो ये कन्फर्मेशन हमें मिल जाएगा कि ये इस लेवल को तो टेस्ट करने जाएगा, जिसके चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलिंग तो हुआ है, ये सेलिंग का कितना 5.5% का कैंडल, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी ड्राई है इसमें। जबकि एक ही कैंडल बना है 5.5% का आज, लेकिन उसमें वॉल्यूम देखिए आप 478,000, जबकि यहाँ पे कितना था 87। तो इसका ये मतलब है सेलर जो है, सेलर एग्रेसिव नहीं है, बायर एग्रेसिव है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बाइंग लेवल्स पे ये स्टॉक को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ऐसे लेवल्स पे आप बाय करना रिस्क रिवॉर्ड आपका इंक्रीज़ कर देता है, और यही स्टॉक्स होंगे जो आपके पोर्टफोलियो को बाकी स्टॉक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, लूजर्स टू विनर बनाएंगे। ठीक है, एक बार स्टॉक को ये एरिया क्रॉस करने दीजिए, हम उसमें क्वांटिटीज़ ऐड करना चालू कर देंगे। ठीक है, देखते हैं स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन डेली, वीकली एंड मंथली पे अगर देखना चाहे हम, बहुत सही लेवल पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे दिख सकता है आपको 2 कैंडल यहाँ पे सेलिंग किया है प्राइस ने। ठीक है, दोनों कैंडल्स ऑलमोस्ट डोजी काइंड ऑफ कैंडल है। ठीक है, डोजी कैंडल्स में क्या हुआ है, बॉडी में वैसे ही वापस प्राइस जब आया टैप करके ऊपर निकला है। इसका जो लॉजिक है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है कि 2 डोजी जो बनते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसको रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर जा रहा है।
हमने यहाँ पे देखा, यहाँ से यहाँ फिबोनाची 50-60 का एरिया रिस्पेक्ट कर रहा है, सही लेवल पे प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। ये जो कंपनी है एज ऑफ नाउ 5000 स्मॉल कैप में है अभी भी। अगर इन केस इसके पास चांसेस ज़्यादा है मिड कैप में कन्वर्ट होने के लिए, कम से कम ये 4 गुना और हो सकता है मिड कैप में हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो करती है, जब आप फंडामेंटली अगर कंपनी को देखें, कंपनी ने अब तक यहाँ से देखना चाहेंगे 500, 700, 1100 एक क्वार्टर में, एक साल में थोड़ा सा रिजल्ट कमाया था, वापस से प्राइस उसको भी क्रॉस करके ऊपर चली जा चुकी है। अगर प्रॉफिट्स को देखें, कंपनी यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है। और एक कंपनी में पॉजिटिव चीज़ थी, जो बोरोविंग्स थे, आप रिजर्व्स और बोरोविंग देखेंगे तो सेम थे यहाँ पे, जो कि कंपनी ने यहाँ पे डाउन करते हुए अभी कंपनी के पास बोरोविंग जो कर्जा है काफ़ी कम है, उसके कंपैरिजन में रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं। तो कंपनी अभी फाइनेंशियली रिच है, कंपनी के पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, नई ग्रोथ एस्पेक्ट्स ढूंढने के लिए। तो कंपनी हो सकता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में या तो ईयर्स में अच्छे रिटर्न्स ला पाए, क्योंकि उसके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, बोरोविंग्स कम है, तो कंपनी थोड़े डिसीजन एग्रेसिव ले सकती है। ऐसे ही कंपनी हमें ढूंढनी होती है जिसमें फंडामेंटली ऐसी कंपनी ढूंढनी होती है जिसमें टर्न अराउंड हो रहा हो। ये टर्न अराउंड का साइन होता है कि आप रिजर्व्स अगर बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स आपके कम होते जा रहे हैं, तो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो रही है। ऐसी कंपनी प्रॉफिट्स आपके कंटिन्यूसली, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। तो यही होगा, ईपीएस कंपनी का बढ़ेगा, जैसे ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, उसी हिसाब से कंपनी ग्रो करेगी और इसमें नए बायर्स भी आते रहेंगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ कंपनी में निगेटिव पॉइंट्स ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं, पॉजिटिव पॉइंट अगर देखें, सही लेवल पे हमें बाइंग के लिए मिल रही है। अगर यहाँ से करेक्शन भी प्राइस देती है तो हमारी बहुत स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे ऐड होगी, हमारी मैक्सिमम क्वांटिटीज़ और ऐड होंगी 250 के ऊपर। देखते हैं किस तरीके से स्टॉक परफॉर्म करता है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करिए आपको कौन सा स्टॉक एनालिसिस किसका चाहिए, कौन से स्टॉक को आपने कहाँ पे बाय किया और किस लॉजिक से, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल के हिसाब से किया है, और आप उसको क्या चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, उसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे, या तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे या फिर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखते हैं ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। थैंक यू।